only what I would say mind blowing, mind absorbing, life changing from today. क्या वैसा बोल रहे हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. डीएनए का स्ट्रक्चर है क्या ये? डीएनए का नहीं है. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन. हाउ वी डेवलप्ड आवर डीएनए. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा. दिस इज डीएनए स्ट्रक्चर. महाराज की बातों को मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल से बोल रहा हूं. महाराज जी बता रहे थे कि जो, कैसे मैं समझाऊं, नहीं, महाराज कह रहे थे कि उनको महाराज बता रहे थे कि उनको पढ़ने का शौक है. तो किसी मित्र क्या कहेंगे इसको, बहुत सारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें छांदोग उपनिषद लिखा था वहां पे. तो उस उपनिषद को पढ़ने लगे और उन्होंने क्या सीखा उससे वो बता रहे थे. हर व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति हम भक्तों करना चाहते हैं, और महाराज समझा रहे थे कि हम लोग के मन में धारणा है कि हमारी प्रगति इस एरो की तरह होगी, सीधी सीधे कृष्ण की तरफ. लेकिन उन्हें समझाने का प्रयास किया. महाराज का बहुत अच्छा सुंदर शैली है. कह रहे हैं कि वस्तुतः हमारी चेतना का उठाव इस स्पाइरल की तरह होता है. समझ रहे हैं? आप घूम करके उसी पॉइंट पे आते हैं, लेकिन आप उसी पॉइंट पे हैं नहीं. मेरे हाथ के इशारे को भी आप देख रहे होंगे और समझ रहे हैं. बिना ये फोटो देख के समझ में नहीं आएगा. पहले मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा था, उनका समझ नहीं आ रहा कौन से स्पाइरल की बात कर रहे हैं. देन आई सॉ महाराज वीडियो. कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? आप चलते जा रहे हैं और आप ऊपर उठते जा रहे हैं. तो सबसे निम्न चेतना क्या है? मैं ये देह हूं. भजन कर रहे हैं, घूम करके फिर नेक्स्ट लेवल है, मैं ये मन हूं. मतलब शरीर की आवश्यकताएं मेरी आवश्यकताएं, आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि, यही इत्यादि क्या यही है. उसके बाद ये देख रहे हैं कि दुनिया में लोग इसी प्रकार की चेतना में है, प्राय पशु चेतना में. फिर थोड़ा ऊपर उठा चेतना में तो मन की स्थिति पे आया, कविता वगैरह लिखने लगता है कि मैं ये मन हूं, या अपने, या मन की इच्छाओं से पहचान करता है. और मन की इच्छाएं कैसे हैं? बादलों जैसी, आज हैं कल नहीं है, आज हैं कल नहीं है. इज इट नॉट अमेजिंग एग्जाम्पल? देखा है ना बादलों को? बादलों में कभी कभी हम आसक्त हो जाते, कितने सुंदर बादल हैं, थोड़ी देर देखेंगे अरे वो तो नहीं है. और आप ये देखेंगे कि मन की एक बड़ी सुंदर स्वभाव है, जो अभी सोच रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है. तो उससे पूछो पिछला वाला भी तो यही बोल रहे थे तुम. हैव यू नॉट नोटिस्ड? इस समय जो बोल रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है. समझ में, मेरी कोई बात ना समझ में आए तो बताइएगा. इस समय जो तुम सोच रहे हो ये सबसे महत्वपूर्ण है. और वही चीज पिछले वाले विचार पे भी कर रहा था. तो कह रहे हैं कि मानसिक धरातल पे हम मन से पहचान करते हैं कि जो मन बोल रहा है, हमारा मन कर रहा है. समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है मन से पहचान करने का मतलब क्या है? हमारा मन कर रहा है, तो मन की इच्छाओं से अपनी पहचान करते हैं. और ऊपर उठे तो बुद्धि की इच्छाओं से पहचान करते हैं. फिलोसफिकल एनालिसिस है सारा कुछ. लेकिन और ऊपर उठेंगे तो व्यक्ति अपने पहचान करता है कि मैं आत्मा हूं. और आप ये देख रहे हैं कि घूम के आने का मतलब क्या है? घूमने इस सर्कल में, बात समझ में आ रहा है? उदाहरण आपको, सर्कल में घूम के आए और आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो कहते हैं मैं फिल इन द ब्लैंक्स, दे हूं. ऊपर उठ के आए ग्रीन जोन में, मैं मन हूं. ऊपर उठ के आए ब्लू जोन में, मैं उसी पॉइंट पे पूछेंगे मैं बुद्धि हूं. इज समथिंग सिमिलर टू आवर क्रम मुक्ति काइंड ऑफ थिंग. Similar, not exactly, but same. और अगर आप इसी चीज को ऊपर से देखेंगे ना, टॉप व्यू में, तो व्यक्ति उसी पॉइंट पे दिखेगा, स्पाइरल में.
ऊपर से नहीं लग रहा कि ऊपर उठ रहा है ऐसे करके, तो आप कह रहे हैं कि खैर उतना ज़्यादा सोचिए मत, खाली इतना सोचिए कि बस ऊपर उठते उठते फिर सोचेगा मैं आत्मा हूं। लेकिन क्या इससे भी ऊपर कुछ और होगा? मैं भगवान का दास हूं। ये हाईएस्ट रियलाइजेशन है। अब इसको सब क्यों कहा गया? अब जो बात सुनने वाले हैं ना, अपने जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। ये बात तो छांदोग्य उपनिषद में लिखी है, चेतना के विभिन्न स्तर, लेकिन महाराज के इस प्रकार का एनालिसिस बहुत सुंदर है। तो कह रहे हैं उसी छांदोग्य उपनिषद में एक वर्णन है एक शहर का, और वो शहर है हमारा शरीर, जिसमें 9 छिद्र हैं। शहर में पहुंचे हैं कि भी शरीर में है? कहां पे हैं आप? शहर में आइए, शरीर में मत रहिए। एक पहले तो शहर की बात सोच लीजिए। उस शहर के निवासी आप हो, और उस शहर में सब कुछ चेंजिंग है। भाषा समझ में आ रही है? ना सतो विद्यते भाव, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। शरीर में आ जाइए, शरीर में आप रह रहे हो कि नहीं, और उसमें सब कुछ चेंजिंग है। जहां भी आप अपनी चेतना को फिक्स कर रहे हैं, चेंजिंग 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 और दुखमय। समझ रहे हैं? इस अब फिर शहर में आ जाइए, शहर में घोर बारिश हो रही है, ताप चल रहा है, कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, और वहां पे एक खजाना पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं घर है। घर के समझिए, और वो घर है जहां का वातावरण शहर के वातावरण से पूरी तरह से अलग है। जहां ना बारिश हो रही है, ना ताप हो रहा है, जहां का वातावरण मेंटेन किया जाता है। जैसे आप देखिए ना, इस रूम में भी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ताकि आप बाहर की तापों से मुक्त होकर शांति से मेरी बात सुन सकें। डू यू एग्री कि ऑलमोस्ट सारे दिन टेम्परेचर एक ही रहता है, बाहर चाहे कुछ भी हो? इज इट नॉट डीप रियलाइजेशन ऑफ महाराज? कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो कह रहे हैं कि महाराज कह रहे थे कि मैं भक्ति कर रहा था और सोच रहा था कि वो रियलाइजेशंस मुझे कब प्राप्त होंगे जिनके बारे में मैंने भगवत गीता में सुना है कि मैं शाश्वत आत्मा हूं, एंड वी हैव अ लविंग पल्सेटिंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। पल्सेटिंग समझते हैं? जैसे हृदय धड़कता है ना, इंग्लिश में से कहते हैं पल्सेटिंग, धड़कने वाला। क्या बोला जाए, जीवंत संबंध भगवान से। आपने देखा होगा कि जब हमारे मित्र हमसे मिलते हैं तो कुछ लोगों से मिल करके हमारे हृदय खिल जाते हैं, अदरवाइज भी होता है कुछ लोगों से मिलकर, लेकिन हम पॉजिटिव बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों से मिल करके हमारा हृदय खिल जाता है, और वह भी चाहते हैं कि हम लोग आए ना, कुछ बात करें। Is it some people who are really waiting to talk to us? तो कह रहे हैं कि वो बहुत अमेजिंग है। ये सारी बातों का संबंध हमारे इस अध्याय से भी है, बिल्कुल अभी मैं क्लियर करूंगा उसको। तो कह रहे हैं वो है हमारे हृदय का आकाश। हमारा हृदय कैसा हृदय था जिसकी वहां पे तुलना की जा रही है, कमल से तुलना की जा रही है, आकाश से तुलना की जा रही है। इसी अध्याय में पढ़ा था ना, हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। जो छांदोग्य उपनिषद में है वही भागवत में पढ़ नहीं रहे। That's why today I renamed our discussion as retasting, not revision. और सुना था ना कि वो उन्निद्र हृत पंकज कर्ण कालय, उसमें एक आलय, एक स्थान है जहां कृष्ण, जो कृष्ण का स्थान है। योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम, जो योगेश्वर वह भगवान के चरण कमलों को वहां पे स्थापित कर लेते हैं। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? स्थापित कर लेते मतलब हटते नहीं। कहने का मतलब अपरिवर्तनशीलता। कृष्ण वहां है, जीव वहां है। जीव परिवर्तित नहीं होता, भगवान परिवर्तित नहीं होते। और वो जो हृदय है हमारा है, जो चित्त का कह सकते हैं स्थान है, दैट इज लाइक दैट, वो स्थान या वो घर जो पूरे शहर से बिल्कुल अलग है। डज दैट मेक सेंस टू यू? समझ रहे हैं? बाहर बहुत बारिश हो रही है, धूप हो रही है, तो आप क्या चाहेंगे? अपने घर पहुंच जाएं और सुख से आराम से रहें, अपने
परिवार के संग। ये भागवत में आया है इस प्रकार से कि जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान हृदय से ऐसे नहीं जाते जैसे कोई पति बाहर से थक करके आया अपने घर में आराम करना चाहता। भगवान थके नहीं होते हैं, सुख के अर्थ में कि भगवान को भक्त हृदय से जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो एक फिर प्रश्न आएगा, तो क्या भगवान को इस रूम में लाना है कि वो है? आप जानते हैं स्वतः एव सिद्धा, सुना था ना, स्वतः एव, खुद ही बैठे हुए हैं। सबसे बढ़िया बात जो मुझे महाराज की लगी थी वो ये कह रहे थे, अ प्लेस ऑफ इटर्निटी, अ प्लेस ऑफ इटर्निटी, शाश्वतता का स्थान हमारे हृदय के ही अंदर, हमारे चित्त में ही। मेरी कुछ भाषा समझ में आ रही है कि दिस इज वेरी डीप। तो अब एक प्रश्न बनेगा कि हम उस रूम में, उस घर में प्रवेश कैसे करें, है ना? दिस इज वेरी नाइस। महाराज समझा रहे थे कि देखिए, इसे अन्यत्र भी समझाते हैं। रंगनाथ मंदिर आप जानते हैं, इसमें 7 दरवाजे हैं, तो एक एक करके खुलता जाता है। आखिरी दरवाजा है जिसके पीछे भगवान है, वो आप नहीं खोलते हैं, वो भगवान खोलते हैं। यहां भी यही होता है ना, भगवान की इच्छा से। ये नहीं कि अब आप 3:30 बजे पहुंच जाएंगे तो अरे कृष्ण बलराम दर्शन दीजिए। कृष्ण बलराम जी हैं, लेकिन उनकी इच्छा से ही 4:30 बजे ही मन खुलता है। दिस इज वेरी नाइस, दिस कैन रियली चेंज आवर चैंटिंग। मैं तो सुन करके उत्साहित हो रहा था। अप्लाई करने, थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे ना, चाहे आपके कीर्तन में या जप में, इट चेंजेस एवरीथिंग। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? और केवल ये खाली सुनने के लिए नहीं है, अप्लाई करने के लिए। रियली बात आ रही थी कैसे हम भगवान से एक पल्सेटिंग संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक्टिव रिलेशनशिप। वी हैव अ रिलेशनशिप, एक्टिव रिलेशनशिप कैसे स्थापित कर सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों की मेरी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन दिस इज वेरी नाइस। लोगों को थियोरेटिकल लगेगा सब कुछ, लेकिन थियोरेटिकल कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। तो बोल रहे थे कि महाराज की कार्तिक में महाराज रहते हैं, भजन करते हैं। तो कह रहे वृंदावन में, मतलब ब्रज क्षेत्र में, बताते नहीं कहाँ रहते हैं लेकिन करते हैं। तो कह रहे वहां पे एक मंदिर में, मंदिर की घंटी की आवाज आई, टिंग डिंग 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 डिंग। तो उनको कौतूहल हुआ कि ये ड्रम कौन बजा रहा है। तो उन्होंने कहा, फोटो हमारे पास नहीं है यहाँ पे, लेकिन एनीवेज, तो आप जानते हैं कि मंदिरों में, स्पेशली राजस्थान में आप देखेंगे, नथिंग अगेंस्ट राजस्थान, बड़ा जनरली मेरे को भी आश्चर्य हुआ था, बड़ा कौतूहल हुआ था कि डिंग 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 बज रहा है। तो हमें लग रहा है कोई बजा रहा होगा, लेकिन आरती, एक आरती मशीन होती है, धड़ 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 बजाती है। और उसमें अब तो वो भी लग गया है, करताल और घंटा भी लग गया, तीनों एक साथ बजता, चतुर्भुज चतुर्भुज रूप में बजाती है ना। क्या है, अच्छा है, इज इट नॉट? ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों की जरूरत, ताकि बाकी जिन लोगों की जरूरत हो चाय पी सके और मजा। और ये आरती, और एक दिन ऐसा है कि रोबोट भी, रोबोट लगा देंगे, आरती करता रहेगा। तो उसकी डिंग डिंग डिंग, और वही काम एक बुढ़ा सेवक कर रहा होता, तब उसको भी आरती मशीन कहते। बहुत जब मंदिरों में जाएंगे, एक बुढ़ा सेवक होता है और भगवान को पंखा चल रहा होता है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे इस चीज की कि हम वो आरती मशीन है। तो महाराज समझा रहे थे कि क्या हम भी ऐसी जप नहीं कर रहे हैं मैकेनिकली, हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे। आर वी जपा मशीन? मेक सेंस टू यू? देखिए, दिस इज फॉर दोज हु वांट टू गो डीपर इन देयर चैंटिंग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्योंकि प्रश्न था कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट दोज रियलाइजेशंस व्हिच आर प्रॉमिस्ड। कुछ बात समझ पा रहे हैं? पल्सेटिंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो अब आप फिर उसी उदाहरण को समझ लें। तो अब उस मशीन में तो कभी भावना नहीं आएगी कि ये ताल बजाऊं तो कोई खुश होगा। रामकृष्ण बाबा मृदंग बहुत सुंदर बजाते हैं,
तो कभी मन में भावना नहीं आती कि मैं ये भी ताल सीखूं, भक्त खुश होंगे, कीर्तन में आनंद आएगा? क्या ये चेतना कभी किसी आरती मशीन की लगाई जा सकती? मान लो ये भी मशीन बना दी जाए तो सारे मृदंग के ताले बजा ले, लेकिन ये इच्छा, सुखी करने की इच्छा तो नहीं हो सकती ना। मेक सेंस टू यू? ये समझ पा रहे हैं बात? तो वो कह रहे थे कि देखिए, भगवान उस रूम का दरवाजा खोलेंगे, और ये बात भगवान गीता में बोलते ना, आत्मस्थो क्या है, ज्ञान दीपे न भास, उसी तरह से तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। उन पे कृपा करने लिए, किन पे? भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति समझ बना, देखिए आप कहीं से भी हम भक्ति करें, किसी स्टेज से भी करें, लेकिन एक्चुअली हम पहले दिन से ही प्रीति पूर्वक भजन कर सकते हैं, अगर हमको पता चले कैसे किया जाता है। रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर आप खड़े हैं, पहले गेट से ही आपकी आशा है कि मैं रंगनाथ जी का दर्शन करूंगा, इज इट नॉट? और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो आशा बढ़ती जाती है। 7th गेट, 6th गेट, आप समझ रहे होंगे मेरी बात क्या है। तो वो कह रहे थे द टेम्पल ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ क्या हम लगातार बात नहीं कर रहे हैं कि हृदय में भगवान, हृदय में भगवान। ये सारे अध्याय का टॉपिक ही हृदय में भगवान, हृदय में भगवान। somehow गॉट समथिंग व्हिच इज वेरी कनेक्टेड। आप समझ पा रहे हैं स्पाइरल का रिलेशनशिप? जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारी चेतना ऊपर उठती जाएगी, तो महाआत्मा चित्त का आकाश में भगवान दिख रहे हैं कि कृष्ण है। समझ है ना बात? तो कृष्ण है, तो कह रहा है कि वो कृष्ण, वो दरवाजा कृष्ण खोलेंगे। और आप जानते हैं कि फॉर दैट वी हैव टू चैंट डिफरेंटली। बहुत सुंदर बात है। वी कांट एक्सपेक्ट थिंग्स टू चेंज व्हेन वी डू द सेम वे। आप लोग शायद सो विचार नहीं कर रहे होंगे, किंत्वादराद अनुनिदम खलु सैव जुष्टा। रोज भगवान का भजन करे और आदर पूर्वक करे, परमादर पूर्वक करे। मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूं जिनको मैं एस्पायर करता हूं पालन करने के लिए। परम आदर, नथिंग मोर इज इंपॉर्टेंट देन दिस चैंटिंग। कल भी एक भक्त आए थे, हम तो नाम भूल, कभी कभी आते हैं, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, वो अपना मोबाइल इधर से उधर से कर रहे थे, इधर से कर रहे थे, लग रहा भगवान वहां से कॉल कर दिए। और कई बार देखते हैं आप, मैं एग्जाम में डांट नहीं रहा हूं प्लीज, मैं आप लोगों को सचेत करने का प्रयास कर रहा हूं। क्लास यहाँ पे प्राय हम 6:30 शुरू करते हैं। अगर आप स्वयं 6 बजे आए हैं, या जिस समय भी आए, मान लो 6:15 पे आए, तो किस लिए आए? आप डांटोगे इसलिए आए। यू वॉन्ट टू कनेक्ट, इज इट नॉट? दैट्स अ होल पॉइंट। आप मेरी बात यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है ना? आप देख रहे हैं कि यद्यपि लग रहा है कि मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, लेकिन मेरा कैमरे पे ध्यान नहीं है। Zoom devotees भी समझ रहे हैं इस बात को। I want both the room and Zoom devotees to understand. We are connecting. समझ रहे हैं? We have a relationship here, teacher, student, or whatever. We are connecting. So how long we want to have disconnected chanting? मैं आपको निरुत्साह नहीं कर रहा हूं। आप कर सकते हो। क्या यहां पे कनेक्ट नहीं कर रहे हो आप? क्या मैं रोबोट की तरह बोल रहा हूं जो बोलना चाहता हूं यहां पे, और आप रोबोट की तरह सुन रहे हैं? यस 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 यस, नो नो नो, यू आर, आप अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं। और फिर हम उसी शहर में चलते हैं, और महाराज बोल रहे थे कि समझने का प्रयास कीजिए कि इस शहर के सारे परिवर्तनों को देखने के बाद भी आप अपरिवर्तनशील हैं। गीता की बात आ रही है ना? बचपन से लेकर बढ़ते जा रहे हो, शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आप परिवर्तनशील नहीं है। बस एक वस्तु, एक व्यक्ति को नहीं देखी जो आप ही की तरह अपरिवर्तन है। क्षेत्रज्ञम अपि चा विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत। मैं भी सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं।
सभी के घरों में रहने वाले, किस खेत में रहने वाले कृष्ण भी हैं इस शरीर में, वो अपरिवर्तनशील है। क्षेत्रज्ञम मैं भी हूं, मतलब जैसे जीव है क्षेत्रज्ञ के रूप में, वैसे भगवान भी हैं अपरिवर्तनशील। और वो सोच रहे हैं कि कब ये मेरे ओर मुख करेगा। आज मैं पांडे जी के संग प्रसाद ले रहा था, हमने एक ड्रामा किया, मेरे सामने बैठे थे और जानबूझ करके हम अपनी प्लेट लेकर के उधर मुंह घुमा लिए पीछे। हमने कहा पांडे जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लगेगा ना। आप उस पर भी विचार कीजिए कि बचपन में आपने देखा कोई कोई लड़का अपना टिफिन लेके किनारे घूम जाता था याद आ रहा है ना? समझा रहे, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? कितना बुरा लगता था। यद्यपि आपका प्रसादम था, लेकिन ये पीठ घुमाना बहुत खराब लगता है। तो भगवान इस दरवाजे को खोलेंगे यदि हम चाहें कि दरवाजा खोला जाए। और पता है कि हमें डर क्या है? डर ये है कि हमको सॉरी बोलना पड़ेगा। वॉट इज द डिफिकल्टी इन चैंटिंग हम्बली? रामकृष्ण प्रभु, मैंने माधव प्रभु को पूछा था कि आपको इतनी रुचि से आप नाम संकीर्तन कैसे करते हैं? तुमने बहुत सिंपल बोला था कि चैंट हम्बली। वॉट इज द डिफिकल्टी इन चैंटिंग हम्बली? रामकृष्ण प्रभु, मैं आपको पकड़ता हूं कि हमारे प्रिय मित्र हैं आप, लेकिन बाकी लोगों को भी ये प्रश्न बनेगा। मैं ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर नम्र भाव में जाप करेंगे तो कृष्ण प्रेम आसानी से मिल जाएगा। और कृष्ण प्रेम है तो दरवाजे खुल गए ना हमेशा के लिए। आप जानते हैं कि भगवान दरवाजा एक बार खोल देंगे तो कभी बंद नहीं करने वाले। क्या कठिनाई है बताइए? तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तो हम अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। That's the point, ये सुनना चाह रहा था। हम अपने आप को हीरो मान रहे हैं। आपने कभी देखा है कभी किसी मित्र से लड़ाई हुई हो, झगड़ा हो? मैं तो कई बार सॉरी बोल देता हूँ। हम जान रहे हैं कि हमने अहंकारवश कठोर बोला था और उस समय हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। आपने महसूस किया है? एंड somehow we hold on to those things। और फिर आप लगते हो कि नहीं, मैं अपने इस अहंकार को पकड़ा हुआ हूं, लेकिन वो व्यक्ति का संबंध मुझसे छूट रहा है। क्या इस जीवन में आप नहीं देखे हैं? और वो आपका प्रेमास्पद है, आपको ही बोलना पड़ता है सॉरी। और मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं उस तरह से कि आपका कोई मित्र है, बहुत प्रेमी है, जिसने खूब प्रेम किया है और आप मुंह मोड़ लिए हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं आप लोग के संग? एंड देन यू रियलाइज कि गलती तो मेरी थी, सारी गलती मेरी थी, उसकी जरा सी भी नहीं थी। आई मीन दिस इज वेरी इमोशनल थिंग्स, इज इट नॉट? और महाराज यही कह रहे थे, दिस इज हाउ वी शुड चैंट। कि भगवान इतने जन्मों से मैं आपको भूला हुआ हूं, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये सब लोगों का थियोरेटिकल है, और थियोरेटिकल कुछ भी नहीं है। एक एक बात सच है। थियोरेटिकल क्यों लगता है पता है? जो आपने भी बोला, हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई दूसरा मित्र आके बोलेगा आप ही क्यों नहीं सॉरी बोल देते, हम क्यों बोलें? आप किए हैं ऐसा कभी? हम क्यों बोलें? गलती तो उसकी है, और आप जानते भी हो कि गलती उसकी बिल्कुल नहीं है, गलती हमारी है। इट्स वेरी डीप ना? लेकिन इफ वी वांट टू रिवाइव द रिलेशनशिप वी हैव टू से दिस। और फिर आप सोचोगे, एक भय भी है ना हमको, मैं सॉरी बोलूंगा तो क्या वो मेरा उपहास नहीं करेंगे? आप बताओ अर्जुन कितनी कठिनाई में थे ना, भगवान ने क्या उनकी सहायता नहीं करी? अब इस पे जो बात महाराज बोले हैं, दिस इज अमेजिंग। महाराज कह रहे थे कि देखिए, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो भगवान छुपना नहीं चाहते हैं आपसे। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अगर आप विचार करें तो लुक्का छुपी का गेम खेला होगा आपने। आप उस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं और वो चाहता है कि वह आपको ना मिले।
शायद यही धारणा हम लोग भी कर रहे हैं, शायद करने लग जाए कि कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे हैं, इतने समय से भजन हो रहा है, 2 महीने हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए कि कृष्ण अपने को छुपाना नहीं चाहते हैं। कृष्ण अपने को छुपाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सारे वो मार्ग बता रहे जिसके द्वारा हम वह प्रकट हो जाएंगे। चिंतामयम, सुना था ना, चिंताया आविर्भवंतम, जो बारंबार चिंतन करने से हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, भगवान शास्त्र के द्वारा बता रहे हैं कि नहीं। सो इफ यू आर कॉलिंग आउट टू कृष्णा, then we are developing a sense of relationship with the Lord. तो ये सब बातें बताने के लिए कहीं थी, और आप इस प्रकार से आप जब भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जैसे कि आप सोच रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यू आर हैविंग एन एक्टिव रिलेशनशिप विद द होली नेम, नहीं? हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण राम 8 मिनट हो गया, 7 मिनट, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। इज इट एन एक्टिव रिलेशनशिप? Is this called having a need for the holy name? Do I need you? कितनी देर में हमें बैठना पड़ेगा? 2 घंटा, ठीक है, सहन कर लेंगे तुमको। ये क्लास मैं अब उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि आप जो पहली बार माला पकड़े हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, उनको फास्ट शायद में नहीं आएगी बात। When will you start talking to me? That's what Krishna's eagerness. मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। हमारे सनक सनातन प्रभु के एक मित्र हैं, पहले वो ब्रह्मचारी थे, अभी भी वो ब्रह्मचारी हैं, बीच में उनकी कुछ शादी हो गई थी। तो कैसे हुई तो बता रहा हूँ, उसका रिलेशनशिप यहाँ से बता रहा हूँ। कह रहे थे कोई जो माता जी थी, तो ऐसे मंदिर में मिली या जो भी कली, और फिर बहुत देर तक मिलती रही, फिर बोले व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू मी, ऐसे उनको बोलती। उसके बाद कुछ समय के लिए व्यायाम चले गए, फिर वापस आ गया। पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज दैट शी वांटेड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। दिस इज लव, दैट्स व्हाट कृष्ण वांट्स। मैं खाली उस बात पे फोकस कर रहा था, बात बाकी सब मटेरियल है। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू मी। और आप जानते हैं, द टॉक मीन्स द टॉक्स विथ सम ईगरनेस। बोलो, ठीक है, बोलो, बोली, सुन लेते हैं आपकी बात। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आप किसी भक्त से बात कर रहे हो और आपकी बात से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप रुचि नहीं होती था बात करने की? सो महाराज ऑलवेज सेज टू कनेक्ट एंड चैंट। आपने देखा है कई बार, अभी इस कार्तिक महाराज में आएंगे तो कहीं ही हियर्स यू, ही हियर्स यू आते ना कई बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग कहेंगे कि इतनी सारी बातें बता रहे हैं, इसका स्पायरल से क्या संबंध है? जैसे जैसे भगवान का नाम उच्चारण करते रहेंगे, चेतना ऊपर उठती चली जाएगी, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी कि भगवान भी हमारी जिंदगी में है। भगवान वासुदेवम सर्वम इति स्व महात्मा सुदुर्लभ। और ये भी आप समझ सकते हैं, इस स्पायरल में आप विभिन्न स्पीड से जा सकते हैं। डू यू अग्री? डू यू अग्री? So tomorrow is a time for chanting. Any time is a time for chanting. सर्वत्र सर्वदा। हमने इंडिविजुअली देखना है सब। और देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सबकी स्पीड बराबर नहीं है, सबकी स्पीड अलग अलग है। It is not a matter of time. Ultimately, boils down is advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. समझ में आ रहा है ना बात? और एडवांसमेंट भी सब कुछ क्लियर हुआ ना? So how long means depends on how fast we are going to have those realizations. सारी बातें सत्य हैं शास्त्र की। हृदय में भगवान दिखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी भी कुछ आग्रह आतुरता होनी चाहिए ना। फिर एक बात आप कहोगे कि अरे भगवान दिखना चाहते तो तुरंत दिखा क्यों नहीं देते हैं? ताकि आपका आग्रह बढ़ जाए। नारद जी ने किया कि नहीं? नारद जी को तुरंत दिखा दिए कि नहीं?
और उसके बाद तिरोहित कर लिए थे। क्यों तिरोहित किए थे? ताकि आग्रह बढ़ जाए, ताकि वह योग्य बन जाए शाश्वत रूप से उनको हमेशा देखने के लिए। भक्ता नाम क्षमा विप्सिता इत्यादि। तो पता नहीं, हम तो बहुत हमको हिला देने वाली बात लगी थी। मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन लगा था। बाकी आप लोग क्या, अभी तो पहला सीरीज है अब, और पूरी 5 सीरीज सुनूंगा तो क्या होगा। आज की कहने की शैली है, लेकिन भगवान स्वयं इस बात को बोले कि जिनका मेरे से संबंध जागृत हो गया, काल भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। और महाराज इसको यही बता रहे थे, दिस यही है लिबरेशन। ये बात तो बिल्कुल ही भूल गया, बिल्कुल भूल गया। इसी स्पैरल को देखिए, जब मैं सोच रहा हूं कि मैं इस देह हूं तो देह का दास हूं, ऊपर उठा तो मन का दास हूं, ऊपर उठा बुद्धि का दास हूं, इत्यादि इत्यादि। और फिर समझ में आया कि मैं तो कृष्ण का दास हूं, और पेमेंट केवल कृष्ण करते हैं, बाकी सब मधुआ मजदूरी कराते हैं। डू यू एग्री? कुछ नहीं मिलता आत्मा को उनसे। यही बात क्या नाम है, यामुनाचार्य जी बोलते हैं, हे कृष्ण, आपका जैसा स्वामी मिल के मैं धन्य हो गया, और आप भी खुश हो गए क्योंकि आपको मेरा जैसा कृपा का पात्र मिल गया। समझ आ गया? बहुत दीन हूं और मुझे जैसे बड़ा कृपा का पात्र आपको नहीं मिलेगा। कृपा करना चाहते थे, किसको दे, कस्टमर में मिल गया, ऐसे कहा जाए तो। हाँ, कितना प्रेम से भक्त लोग जो है बातें भगवान को बोलते। भगवान को, जब भगवान को ऐसी प्रार्थना कोई भक्त बोलेगा, भगवान का हृदय नहीं जीत लिया जाएगा। आप भगवान नहीं हो, मान लो आप स्वामी, और कोई आपको ऐसी बात बोले कि आपसे बढ़िया स्वामी कोई है, हमको नहीं मिला, हृदय से बोले, और मुझसे बड़ा कृपा का पात्र नहीं है कोई, विल यू नॉट विल अफेक्टेड? हम क्या किस पे कृपा कर सकते हैं? बट सी हाउ कृष्ण का हृदय पूरा ना, क्या कहते हैं, हिलोल जाता है। मतलब कैसे मैं समझाऊं इसको, इट बिकम पल्सेटिंग व्हेन ही हियर सच प्रेयर्स। इसीलिए आचार्यों की प्रार्थना में करनी चाहिए, दैट इज डीपली फ्रॉम देयर हार्ट। अगर हमारे मुख से भी निकलेगा ना, एक दिन हमारा हृदय उससे रेजोनेट करने लग जाएगा। त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुरमे रसने रसेन सदा। हे कृष्ण के नाम मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरे जीव के ऊपर, रसना के ऊपर आप रस के संग सदा प्रयुक्त नियोजित रहिए। क्यों, कौन व्यक्ति बोल रहा है? रूप गोस्वामी जी। क्या अनुभव है उनका? जब जब कहते हैं तो करोड़ करोड़ों कान हो, सॉरी मुख हो, और अरबों अरबों कान हो, तब वो सोच रहे हैं कि मैं नाम का सुख आस्वादन करेंगे, और ये वो चाहते हैं। यानी समझ पा रहे, त्वं कृष्ण नाम कामम, एक ही कामना है, स्फुर में रसने रसे न सदा, मेरी एकमात्र कामना है। आज मैं शायद भागवतम नहीं बोल पाऊंगा, इतना सुंदर बात है। कृष्ण प्रेम मिल जाएगा अगर केवल कृष्ण प्रेम की इच्छा हो। What about that? What about that? केवल कृष्ण को प्राप्ति करने की इच्छा हो तो मिल जाएगा। थिंक अबाउट दैट। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि भुक्ति मुक्ति अगर देख करके कृष्ण छूट जाते हैं तो भक्ति को लुकाईते, छुपा लेते हैं। समझ में आ गया ना? बहुत हिट कर रहा होगा शायद ये बात ना आपको। यही बात गौरांग प्रभु बोले थे, माय लॉर्ड गिव मी द पोटेंसी ऑफ प्योर इंटेंशंस, गिव मी द पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस। आज शायद हम भागवत शायद नहीं कर पाएंगे। दिस इज अमेजिंग ना, पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस। श्रील प्रभुपाद जी की प्योर इंटेंशन थी, वसुदेव दत्त की प्योर इंटेंशन थी कि सभी जीवों का उद्धार हो जाए, और महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे इस प्रकार का जो क्या कहते हैं इसको, दया है, वो मेरे हृदय को फाड़ रही है। एंड व्हाट इफ ऑल द वैष्णवस आर हैव बिकम प्यूरिफाइड, और शुद्ध होकर के इस प्रकार की शुद्ध इच्छाओं से युक्त हो जाए, कितनी सशक्त हमारी संस्था हो जाएगी, कितने अधिक लोगों का हम लाभ कर पाएंगे। सोचिए, आप किसी के बारे में एकदम शुद्ध इच्छा से सोच रहे हैं कि काश यह भक्त बन जाए, कोई और अभिलाषा नहीं कि वो आपका कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी दे, केवल शुद्ध इच्छा है कि भक्त बन जाए।
प्रभुपाद जी की इस प्रकार की इच्छा, इसीलिए तो भगवान के सामने आना चाहिए। नहीं, आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं। सो एनीवेज विल स्टार्ट विद दैट थिंग।